Hello guys, let us start a new chapter number 8, Framing of Constitution and its features. It's a part of civics and being a civilization, एक भारतीय नागरिक होने के नाते we should know about our constitution and how it frames and what are its features. So, what is the meaning of constitution? Constitution means what? Any systematic collection of rules designed to govern a country's regime is known as constitution. Constitution क्या है actually? A systematic system of laws. जो भी हमारे कायदे कानून है वो अच्छे से सिस्टमेटिक डिज़ाइन किया हुआ है। जो भी कंट्री का, जो भी सरकार देश में रूल करती है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। Now what are its importance? Constitution is the basic and most important document. The laws of the country are based on the constitution. The country's constitution and the constitutional laws should be subject to relevant provisions. ये कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बहुत सारे लॉज को प्रोविजन में रखा हुआ है। The constitution is superior to all the laws of the country. Constitution involves periodically changing requirements of the people's aspiration, expectations, interest as well as the emotions which are high. That is the reason Constitution is known as a live and basic document. Constitution में हम जो भी changes करते हैं as and when required, periodically changes भी चाहिए। क्यों? क्योंकि पीपल्स का जो भी एस्पायरेशंस है, उसकी डिज़ायर है, एक्सपेक्टेशंस है, इंटरेस्ट है, उसकी फीलिंग्स है, उनको ध्यान में रखते हुए ये लॉ में जो भी चेंजेस होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में हम करते हैं। प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना है तो उसका प्रोसेस क्या है? Before independence, the British government on 25th March 1946 handed the duty to the cabinet mission of 3 members to find a solution to the questions of India's independence. आज़ादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 25 मार्च को 1946 में उन्होंने कैबिनेट मिशन में हमारे 3 मेंबर को ये एक ड्यूटी दिया था कि भारत का इंडिपेंडेंस का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाए, उसका सॉल्व ढूंढना है। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ द कैबिनेट मिशन का रिकमेंडेशंस के अनुसार एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट किया गया एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिसाइडेड, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, कैसे बनेंगे, वो एक डिसाइड किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये असेंबली एक जो मीटिंग, एक सभा बुलाई गई, that comprised 385 members in which various members from different religion, caste, gender and people from various geographical diversification, political representative and experts from various sectors were included. ये 385 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जिसमें ये बहुत सारे अलग अलग धर्म से, अलग अलग जाति से, अलग अलग पीपल, अलग अलग फैक्टर से, सेक्टर्स से, सब जगह से लिया गया, इंक्लूड किया गया। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, HP मोदी, HV कामनाथ, फ्रैंक एंटोनी, कन्हैयालाल मुंशी, Krishna Swami Iyer, Baldev Singh and women representatives Sarojini Naidu, Vijaya Lakshmi Pandit etc. were in the Constituent Assembly. ये असेंबली में ये इतने सारे जो फेमस लीडर्स थे वो इंक्लूडेड थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
a drafting committee was appointed to draft the constitution under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के चेयरमैनशिप के अंडर ये एक ड्राफ्टिंग कमिटी बनाई गई और इसका चेयरमैन उसको बनाया गया डॉक्टर आम्बेडकर. The Constitution Assembly meet for 166 sessions spread over a period of 2 years, 11 months and 17 days. ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी और इसमें ये जो भी प्रोसेस हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, फ्रेम करने का, जिसमें 166 सेशन लगे, 2 साल 11 महीना और 17 दिन लगे. Members of the assembly has discussed threadbare each and every details of its provisions, keeping in concern the matters of constitution of different countries. हमारे डिफरेंट कंट्रीज का भी ध्यान में रखते हुए उसमें जो डिटेल्स किस तरह से कैसे इंक्लूड किया गया उसका पूरा स्टडी करके लिया गया. In this constitution there are 295 articles and 8 appendixes. After amendments with 395 articles and 9 appendices, the constitution was framed. शुरुआत में इतने सारे आर्टिकल्स थे और इसमें उसके सबऑर्डिनेट 8 उसका परिशिष्ट लगाते हैं वो था, और बाद में जब फाइनल हुआ, फ्रेम किया कॉन्स्टिट्यूशन, तब 395 आर्टिकल्स से बना. On 26 November 1949, the Constitution was unanimously passed in the Constituent Assembly. Constituent Assembly में ये Constitution हमारा 26 नवंबर 1949 को यूनानिमसली पास, मतलब सर्वसम्मति से पास हुआ. Constitution of India came into existence and India was declared a republic nation. Thereafter, every year on 26th January, we celebrate the Republic Day with national fervor. और इस तरह 26 जनवरी 1950 में हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस हुआ, अस्तित्व में आया, और इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड ए रिपब्लिक नेशन, और इंडिया एज ए रिपब्लिक नेशन डिक्लेयर हुआ. और तब से 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव 4 लायंस एज नेशनल एम्बलम एंड नेशनल स्लोगन सत्यमेव जयते, ट्रुथ विल ऑलवेज विन. हमेशा सत्य की विजय होती है. और हमारे नेशनल एम्बलम में 4 लायंस भी लगाया है, वो हम आगे देखेंगे. The Constitution provides for citizenship, rights and duties of the people, directive principles of the state policy, union-state relations, elections and emergency provisions. ये कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ शामिल किया गया हुआ है जिसमें हमारे सिटीजनशिप, हमारे नागरिक का क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़, हमारे फ़र्ज़ और हमारी हक क्या है, हमारे स्टेट के पॉलिसी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, यूनियन स्टेट के रिलेशंस क्या होंगे, इलेक्शन किस तरह होगा, और हमारा इमरजेंसी के लिए क्या प्रोविज़न होगा, ये सारी चीज़ को ये कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है. Thus, the Constitution of India is the most detailed and elaborated national document. ये हमारा देश का एक अच्छा सा डिटेल्ड एंड इलेबोरेटेड, बहुत ही सविस्तार से बनाया गया हुआ डॉक्यूमेंट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल इज द कोर एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन begins with preamble. The word written in the preamble highlights the soul of the constitution. हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका शुरुआत जो है वो प्रियम्बल से होता है. और प्रियम्बल क्या है? वो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसकी शुरुआत प्रियम्बल से होती है. और प्रियम्बल मीन्स इन शॉर्ट इज
इंट्रोडक्शन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया है उसका शुरुआत में यहाँ जो पेज नंबर 57 में आपको दिखाया गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोडक्शन क्या दिया हुआ है प्रियम्बल से। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये एक प्रॉमिस जैसा दिया हुआ है जो भारत देश के नागरिक होने के नाते इसमें जो भी कैपिटल में लिखा हुआ है वो कैपिटल का मीनिंग है उसका कि इसमें हमारा देश जो है वो रिपब्लिक देश है, सिक्युलर है, सिक्युलर माने नॉन रिलीजियस देश है, सोशलिस्ट है जो समाज को भी ध्यान में रखते हुए सोशलिज्म को भी ध्यान में रखा हुआ है, सोवेरियन है, रिपब्लिक है, सुप्रीम रूलर है एंड हमारा रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और जिसमें जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी जो तीनों कैपिटल में लिखा हुआ है वो सभी को मिलेगा, न्याय सबको मिलेगा, समाज को इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल में, लिबर्टी माने आपको फ्रीडम जो भी है वो भी आपको पूरी मिलेगी, आपको बिलीफ, फेथ, वर्शिप क्योंकि ये हमारा देश नॉन रिलीजियस है, इक्वलिटी हमारे सब में स्टेटस वाइज एंड अपॉर्चुनिटी वाइज सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड अबव ऑल और सबसे ज़्यादा फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स हमारा जो ब्रदरहुड है, भाईचारा है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल हमारा हर एक का इंडिविजुअल का रिस्पेक्ट, हमारा सम्मान, गौरव और हमारा देश के लिए यूनिटी बनी रहे और हमारा देश का सम्मान रहे और हम ऑनेस्टली से देश से वफादार रहे। और ये हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 को ये हमने अडॉप्ट किया, एनेक्ट किया एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने एक्सेप्ट किया, अप्रूव किया और उसका पालन करना, दैट we are giving promise in the Constitution of India. The preamble remained unchanged till 1976. In 1976, the words socialist, secular, unity and integrity of the nation were added. ये जब भी बना हमारा, जैसे देखा हमने 1949 से 1976 तक इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन 1976 में हमने ये सारे वर्ड्स को इंक्लूड किया। द प्रियम्बल वर्बलाइज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एम्स, आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स। देयरफॉर द प्रियम्बल स्ट्रेट अवे गिव्स ए क्लियर इंसाइट ऑफ द रूलर ऑफ वेलफेयर। द प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स साइकी। ये जो भी प्रियम्बल में जो दिया हुआ है फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स है, कॉन्स्टिट्यूशन का एम्स, आइडियाज़ और उसके प्रिंसिपल्स, उसके सिद्धांत क्या है, ये सारी चीज़ उसमें इंक्लूड किया है एंड दैट इज़ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। नाउ importance of preamble and pillars of preamble will see later on next chapter. Thank you.